नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। खट्टर सैनी ने दिया हरियाणवियों को बड़ा झटका। जी हां, मनोहर लाल खट्टर साहब और नायब सैनी ने हरियाणा वासियों को दिया बड़ा झटका। गुरु चेले ने तोड़ी उम्मीदें। एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा देने वाले मनोहर लाल खट्टर साहब से बड़ी भारी उम्मीदें थी हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े इलाके को, लेकिन खट्टर साहब ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर खट्टर साहब और सैनी साहब के फैसले ने कैसे हरियाणवियों की उम्मीदें तोड़ दी और इस झटके के बाद प्रॉपर्टी बाजार भी औंधे मुंह गिरेगा। जो मंदा आया हुआ है वो और ज्यादा तेज गति से मंदे की तरफ बढ़ेगा। भयंकर मंदा दिखाई देगा प्रॉपर्टी बाजार में भी। हम आपको बताते हैं कि 16 तारीख का दिन यानी 16 जून का दिन हरियाणा प्रदेश के एक बहुत बड़े इलाके की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नजरें दिल्ली पर थी। एक बहुत बड़ी बैठक जिसमें सबको यह उम्मीदें थी कि जो एनसीआर है यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसमें हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों को शामिल किया गया है। ऐसे ऐसे जिलों को शामिल किया गया है जिनको एनसीआर में शामिल होने से कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही कहीं ना कहीं वहां के इलाके की जनता को हो रहा है। उन इलाकों में यह मांग पुरजोर तरीके से उठ रही थी कि उनके इलाके को एनसीआर से बाहर किया जाए। 16 जून की मीटिंग पर हरियाणा प्रदेश वासियों की निगाहें थी। हर तरफ यह चर्चा थी कि कम से कम 5 या 6 जिलों को एनसीआर से बाहर जरूर किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है एनसीआरपीबी, उसकी 42वीं बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब कर रहे थे। इसलिए हरियाणा वासियों की उम्मीदें और जाग गई। इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करने, क्षेत्रीय आवागमन एवं संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और एनसीआर से संबंधित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इस मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री एके शर्मा और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल रहे। मनोहर लाल खट्टर साहब चूंकि केंद्रीय जो शहरी विकास मंत्री हैं वो हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए हरियाणा वासियों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारे हों या हरियाणा प्रदेश के सामाजिक गलियारे, हर तरफ यह चर्चा थी कि हरियाणा प्रदेश के कुछ एक ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं, लेकिन वहां के बासिंदे भी चाह रहे हैं कि उनको एनसीआर से दूर किया जाए। उनको ये उम्मीदें थी कि जब केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से आते हैं, जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहने का काम किया, उनसे और ज्यादा उम्मीदें थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से भी उम्मीदें थी कि वो हरियाणा प्रदेश के ऐसे ऐसे इलाके जो दिल्ली से कई किलोमीटर दूर हैं, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं, जिनको एनसीआर का कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही कहीं ना कहीं हो रहा है, उनको कम से कम इससे बाहर किया जाए। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर हरियाणा प्रदेश की जो उम्मीदें थी वो क्यों टूटी। वो टूटी इसलिए कि
सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की जो सीमा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने भी बाकायदा बताया कि प्रदेश का जो मौजूदा एनसीआर क्षेत्र है वो पहले की तरह बरकरार रहेगा। पिछले लंबे समय से यह चर्चा थी कि हरियाणा प्रदेश के भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, पानीपत और करनाल, यानी ये जो 6 जिले हैं, इनको एनसीआर से बाहर किया जा सकता है। बैठक में इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। 23 में से जो 14 जिले पहले से एनसीआर में थे वो यथावत रहेंगे। कौन कौन से वो 14 जिले? गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी और चरखी दादरी। कई जिले तो ऐसे हैं, जैसा मैंने बताया आपको, भिवानी, दादरी, जींद, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, उनका इलाका तो दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। उसके बावजूद उनको एनसीआर में रखा गया है। यह अपने आप में समझ से परे है। और जब 2 हरियाणवी जिस बैठक में हो, उसके बावजूद आखिर सरकार क्यों नहीं चाह रही, क्यों नहीं घटा रही एनसीआर की सीमा? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 100 किलोमीटर के दायरे की चर्चाएं थी। अगर 100 किलोमीटर तक रहते तो ऑटोमेटिक हरियाणा के कई जिले बाहर हो जाते। और वास्तव में तो अगर सही ढंग से देखें तो राष्ट्रीय राजधानी एरिया जो है उसमें हरियाणा के 4 जिले, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद को रखा जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। 10 जिलों को अगर बाहर कर दिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का भी एक सुझाव रहा था पहले, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कि 100 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले जो क्षेत्र हैं उनको एनसीआर में रखने से कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो भी लोगों ने बार बार ये बातें रखी थी। मनोहर लाल जी के सामने भी इस तरह के प्रस्ताव बार बार लोगों ने रखे, राजनेताओं ने भी रखे, अन्य लोगों ने भी रखे कि उनके इलाके को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा एनसीआर से। और ऐसे जिलों में उल्टा एनसीआर के नियमों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिससे विकास के अपेक्षित लाभ भी उनको नहीं मिल पाते। अगर ये जो 6 जिले मैंने आपको बताए, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, करनाल और पानीपत, इनको अगर इससे बाहर निकाला जाता तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा इनको होता। बहुत से उद्योगपति भी बार बार यह आवाज उठा रहे हैं कि एनसीआर से उनके इलाकों को बाहर किया जाए, क्योंकि उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो ग्रेप है, GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियमों के कारण उद्योगों की अतिरिक्त लागत भी बढ़ रही है, प्रतिबंधों का भी उनको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आम जनमानस से जुड़े हुए भी अगर साधनों की बात करें, एक तरफ तो एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा के 9 जिलों में जो साधन चल सकते हैं वो हरियाणा के बाकी 14 जिलों में नहीं चल पाते। अपने आप में बहुत विचित्र बात है। जब एक हरियाणा एक हरियाणवी है तो हरियाणा प्रदेश में ही वो पूरा सिस्टम लागू कर दिया जाए। अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। जहां बाकी 9 जिलों में 15 साल तक डीजल के साधन चल रहे हैं, वहीं जो पेट्रोल के साधन हैं दोनों की जो समय सीमा है, अब जो एनसीआर इलाके में एक नया नियम जो है, जब हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग हुई तो भी एक बात रखी गई और उसका स्पष्ट तौर पर बहुत भारी असर इस इलाके में पड़ेगा, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि इन इलाकों में जो है ईवी या जो सीएनजी से चलने वाले साधन हैं उनको ही ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अपने आप में एक तरफ तो प्रदेश की सरकार, चाहे मनोहर लाल खट्टर साहब का समय हो या नायब सिंह सैनी का, एक तरफ तो एक हरियाणा एक हरियाणवी की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा को ही 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। बड़ा सोचने का विषय है। भिवानी का बड़ुआ गांव या जींद का पिपलथा गांव हो, दनौदा हो, अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिल्ली से कितनी दूर हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को एक बार फिर से इस चीज पर सोचना चाहिए और एनसीआर की जो ये मीटिंग है इसको जल्दी से जल्दी बुला करके दोबारा से और हरियाणा प्रदेश के बड़े हिस्से को एनसीआर से बाहर कर देना चाहिए या प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब बताएं तो कम से कम कि भिवानी को एनसीआर में शामिल किए हुए इतने साल हो गए, क्या फायदा हुआ? जींद को इतने साल हो गए, क्या फायदा हुआ? दादरी को क्या फायदा हुआ? करनाल पानीपत को आपने क्या लाभ पहुंचाया? महेंद्रगढ़ को क्या लाभ मिला? रेवाड़ी को क्या लाभ मिला? ये चीजें बताने की जरूरत है ताकि आम जनता भी समझ सके। अब इस फैसले पर प्रॉपर्टी का जो लोग काम धंधा करते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नजरें थी, लेकिन इस फैसले के बाद प्रॉपर्टी बाजार भी धड़ाम से और ज्यादा तेजी से गिरेगा। आज मंदा आ चुका है हर तरफ। हरियाणा प्रदेश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं दिख रहा जहां मंदा ना हो। प्रॉपर्टी में ग्राहकी नहीं है, भाव टूटने शुरू हो चुके हैं और इस फैसले के बाद तो अब और भयंकर मंदा आएगा। बहुत से प्रॉपर्टी के जानकार तो ये तक भी कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा तक भी भाव गिर सकते हैं जो वर्तमान में हैं। कल्पना कीजिए आप, इतना भारी मंदा क्यों? क्योंकि कहीं एनसीआर के नाम पर रेट बढ़ गई, हिसार में एयरपोर्ट के नाम पर अनाप शनाप रेट बढ़ा दिए, जबकि धरातल पर आज सबके सामने चीजें हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और प्रॉपर्टी बाजार का गिरना निरंतर जारी रहता दिख रहा है। बहरहाल आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस तरह से गुरु चेले की जोड़ी ने, खट्टर साहब और सैनी साहब ने हरियाणवियों की बहुत बड़ी उम्मीदें तोड़ी, बहुत बड़ा झटका दिया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और अगर आप इन 14 जिलों से हैं तो आप जरूर कमेंट करें कि क्या आपके इलाके को एनसीआर में रखने से कोई फायदा आपको हुआ है, कोई नुकसान तो आपको नहीं हुआ है? वो भी आप जरूर कमेंट करें। आप बताएं कि आपको नुकसान हुआ या आपको फायदा हुआ, और कौन कौन से इलाके चाहते हैं कि आप एनसीआर से बाहर हों, तो जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।